बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा मैराथन है ये एडवांस मैथमेटिक्स का मैराथन है एंड स्पेशली रिलेट करता है बेरिया को और एयर को, क्योंकि बेरिया और एयर का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है फॉर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स एंड जितने भी प्रोग्राम्स रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंसेज, जिसमें ना सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बल्कि सी एस आई टी ए आई डाटा साइंसेज साइबर सिक्योरिटी एंड बाकी जितने भी प्रोग्राम्स बेरिया एंड एयर ऑफर करते हैं कंप्यूटर साइंसेज से रिलेटेड और इंजीनियरिंग से रिलेटेड, उनके जो पेपर के अंदर आपके पास 30% का जो पोर्शन एडवांस मैथमेटिक्स और फिजिक्स में से आएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। सो ये जो क्वेश्चन है सारे के सारे दे आर टोटली बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ बेरिया का जो एंट्रेंस टेस्ट है कंप्यूटर बेस्ड एंड जो एयर का एंट्रेंस टेस्ट है उसके थॉरली उससे रिलेट करते हैं। प्लस इसमें बहुत से क्वेश्चंस इस मैराथन के अंदर, बल्कि मैक्सिमम क्वेश्चन ये कहना चाहिए कि जो पास्ट पेपर्स के अंदर प्रीवियस ईयर्स के अंदर जो क्वेश्चन हुए हैं 2024 के फॉल एंड स्प्रिंग सेशन के अंदर एंड 2025 के स्प्रिंग सेशन के अंदर डेडिकेटेडली उनको ऐड करने की कोशिश की गई है। एंड दोज क्वेश्चंस आई हैव गैदर्ड दोज क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द फीडबैक ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैड अपीयर इन द प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको एक पोलिनोमियल गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप इस पोलिनोमियल को x-1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आ जाता है एंड स्टूडेंट दे स्टार्ट डिवाइडिंग द पोलिनोमियल, जिससे को आप इस से डिवाइड करना शुरू कर दें। इसके बजाय द इजीएस्ट वे टू कैलकुलेट इट कि आप क्या करोगे कि आप रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ कर लो। रिमाइंडर थ्योरम में आपको क्या कहता है कि x-1 की मैं यहाँ से अगर वैल्यू x की फाइंड आउट करता हूँ, सो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1। मैं इस 1 को इसमें इंसर्ट कर लूँगा एंड आई विल गेट द वैल्यू ऑफ द रिमाइंडर। सो इस पोलिनोमियल में जब मैं p(1) चेक करूँगा, सो 1 का क्यूब आ जाएगा +4 इंटू 1 का स्केयर आ जाएगा -2 इंटू 1 आ जाएगा +5 आ जाएगा 1 plus 4 minus 2 plus 5. So this is 10 minus 2. So 10 minus 2 is 8. So this is 10 minus 2 and 10 minus 2 की जो वैल्यू है वो मेरे पास +8 आ जाएगी। राइट जी। सो 10 माइनस 2 की वैल्यू जो है वो +8 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन से रिलेटेड है, आपने चेक आउट करना है और आपने चेक करके बताना है कि जो गिवन फंक्शन है वेदर इट इज इवन और इट इज ऑड। सो टू चेक आउट अ फंक्शन वेदर इट इज इवन और ऑड, आप अगर फंक्शन के अंदर एफ ऑफ एक्स के अंदर एफ ऑफ माइनस एक्स प्लग इन करते हैं एंड अगेन वो एफ ऑफ एक्स बन जाता है, सो इन दैट सिचुएशन द फंक्शन इज इवन फंक्शन। अगर मैं ऑड की कंडीशन की बात करूं, तो जब आप एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करोगे, सो माइनस के साइन को रिटेन करेगा एंड होल फंक्शन के साथ माइनस का साइन आ जाएगा। सो दिस इज द सिचुएशन टू चेक आउट के फंक्शन आपका ऑड है। अगर ये दोनों सिचुएशंस फुलफिल नहीं हो रही तो रिमेंबर द फंक्शन इज नीदर इवन नॉर ऑड। तो व्हाट आई विल डू हियर इज आई हैव दिस फंक्शन व्हिच इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का क्यूब माइनस एक्स है। फंक्शन को और चेक करने के लिए मैं इसमें x की जगह पे माइनस एक्स को प्लग इन करूंगा, माइनस एक्स का होल क्यूब हो जाएगा एंड दिस इज माइनस, ये वाला तो माइनस इस पोलिनोमियल के अंदर इस फंक्शन के अंदर गिवन है एंड अगेन माइनस एक्स आ जाएगा। सो वी नो डैट जब भी नेगेटिव नंबर की ऑड पावर होती है तो नेगेटिव साइन को रिटेन रखता है। तो दिस विल बिकम माइनस एक्स का क्यूब, माइनस माइनस इज प्लस एक्स। अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं, सो माइनस कॉमन लेने से क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा एक्स का क्यूब एंड दिस प्लस एक्स विल अगेन बिकम माइनस एक्स। अगर मैं इसको देखूं तो दिस इज नाउ अगेन द फंक्शन, इफ आई लुक इनटू इट, सो दिस इज द फंक्शन। सो ये सारी सारी टर्म फंक्शन बन गई है। सो ये माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स आ गया। सो एफ ऑफ माइनस एक्स जब माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा तो रिमेंबर इन दिस सिचुएशन दिस इज एन ऑड फंक्शन। सो दिस गिवन फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। नेक्स्ट आपके पास फंक्शन है, यहाँ पे टाइप हुआ है, ये सिंगल प्लस है, याद रखिएगा, डबल प्लस नहीं है। दो दफा प्लस का साइन टाइप हो गया अनफॉर्चुनेटली मेरे से। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ये एफ ऑफ एक्स आपके पास गिवन, मैं इसको राइट डाउन कर लेता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 और आपसे पूछा जा रहा है कि एफ ऑफ 3 की वैल्यू बता दो। सो ऐसा क्वेश्चन जो है ना आपका जो स्प्रिंग 2025 का भी रिसेंटली बेरिया का इंटरेस्ट टेस्ट हुआ है उसके अंदर भी इंक्लूडेड था। सो एफ ऑफ 3 मैं फाइंड आउट करूंगा। व्हाट आई विल डू हियर इज आई विल बी प्लगिंग इन द वैल्यू ऑफ 3। सो -3 इंटू 3 प्लस 1 आ जाएगा आपके पास। सो दिस इज 2। 3 का स्केयर, तो 3 का स्केयर इज 9 and this is also -9 plus 1, so this is 18 plus 1 minus 9, so the value will be 10। so f of 3 plug in करने पे इस पोलिनोमियल में जो वैल्यू है वो 10 आ रही है। so option A here is the right choice। so now again you are given a function and that function की जो वैल्यू है that is given as g of x as x square plus 2x minus 1 and you are asked कि आपने वैल्यू बतानी है g of 1 plus x की। सो मैं g of x के अंदर x की जगह पे 1 plus x प्लेस करूंगा, x को मैं 1 plus x से रिप्लेस कर दूंगा।
So this is x square plus 2x minus 1. So finding out the value of g of 1 plus x. So g of 1 plus x will be 1 plus x का whole square plus 2 into 1 plus x minus 1. So I'll open up the bracket simply. So this will become a square plus b square plus 2ab. And then again I'll be opening up this bracket, 2 into 2x minus 1 आ जाएगा. So minus 1 plus 1 will get cancelled and you will be left with x square. 2x and 2x will add up. These 2x will add up to give up 4x and प्लस 2 यहाँ पे रह जाएगा. सो प्लस 2 आ जाएगा. सो दिस इज माई आंसर हेयर. सो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया. ये मैंने क्या स्टेप किया, इस स्टेप में मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया. सो मैंने बता दिया द स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम द प्री मेडिकल बैकग्राउंड अगर वो अप्लाई करें या टेस्ट में और एडवांस मैथमेटिक्स का पोर्शन है कंप्यूटिंग साइंसेज और इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स के अंदर, तो उनको भी ये चीज़ कवर अप हो जाएगी. अगेन इवन ऑड का फंक्शन है. सो इवन ऑड के क्वेश्चंस को मैंने इसलिए भी ऐड किया कि दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम द पास्ट पेपर्स. सो पास्ट पेपर्स के अंदर इवन ऑड का क्वेश्चन जो है वो यूजुअली पूछा जाता रहा है. और अगेन कंडीशन क्योंकि मैं एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूँ, सो मैं डायरेक्टली इसमें एफ ऑफ एक्स की जगह पे एफ माइनस एक्स को पुट करता हूँ एंड आई विल चेक इट आउट कि वेदर इट्स एन इवन फंक्शन और इट्स एन ऑड फंक्शन. सो माइनस एक्स प्लग इन करूंगा, माइनस एक्स की होल पावर 4 हो जाएगा, माइनस एक्स का स्केयर हो जाएगा. अगेन रिमेंबर ये जो माइनस साइन है ये यहाँ पे गिवन है, मैंने ये अपने पास से कोई माइनस साइन ऐड नहीं किया है, बल्कि आप इसे कंफ्यूजन का शिकार ना हो जाए. सो लेट मी मेक एन एरो हियर. तो नेगेटिव नंबर की इवन पावर होगी तो नेगेटिव साइन तो खत्म हो गया, एक्स की पावर 4 हो जाएगा. अगेन ये वाला माइनस अपनी जगह पे रिटेन रहेगा, माइनस एक्स का स्केयर हो जाएगा. सो दिस विल आल्सो बिकम एक्स स्केयर. सो जब मैंने एफ ऑफ माइनस एक्स प्लग इन किया है, सो रिमेंबर कि अगेन यही फंक्शन था, दिस वाज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स. सो ये दोबारा एफ ऑफ एक्स बन गया है. सो कंडीशन कौन सी पूरी हो रही है, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स दोबारा एफ ऑफ एक्स बन जाए, सो दिस इज एन इवन फंक्शन. सो दिस फंक्शन इज नोन एज एन इवन फंक्शन. अब हमने ये बताना है कि ये फंक्शन किस वैल्यू के ऊपर अनडिफाइंड होगा. एक्स की मैं क्या वैल्यू प्लग इन करूं कि ये पूरे का पूरा कंप्लीट फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा. डोमेन एंड रेंज के अंदर ये कॉन्सेप्ट यूज होता है. डोमेन एंड रेंज का भी यूजली एक आध क्वेश्चन पेपर के अंदर आता रहा है समटाइम्स. सो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये फंक्शन तब अनडिफाइंड होता है कि व्हेन दिस होल डिनोमिनेटर बिकम जीरो. सो अगर ये पूरे का पूरा डिनोमिनेटर जीरो बन जाएगा तो दिस होल फंक्शन विल बिकम अनडिफाइंड. सो जो फंक्शन है ना आपके पास अनडिफाइंड हो जाएगा. सो इफ आई लुक क्लोजली इनटू इट, मैं थोड़ा सी कॉन्सेंट्रेशन अगर इस पर पुट अप करूं तो मुझे नजर आ रहा है कि एक्स माइनस 1 है. सो एक्स की वैल्यू जो है 1 आती है. अगर मैं एक्स की जगह पे यहाँ पे इस फंक्शन में 1 प्लग इन करता हूँ, सो दिस विल बिकम 1 माइनस 1. सो डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा. सो दिस होल फंक्शन विल बिकम जीरो. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं यहाँ पे देखा जाए तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 0/0 हो जाते हैं. 0/0 इज ऑल्सो एन अनडिफाइंड की कंडीशन. सो आपने वैल्यूज ऐसी प्लग इन करनी होती हैं कि आपके पास कांस्टेंट ओवर जीरो यानी इन्फिनिटी भी बचे एंड 0/0 भी आपके पास जो है ना वो बच रहा हो. वो ये दोनों सिचुएशन से आपने बचना है, इनसे आपने अवॉइड करना है, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा. तो यहाँ पे अगर आप एक्स इक्वल टू 1 प्लग इन करते हो तो दिस होल फंक्शन बिकम्स अनडिफाइंड. चेक वेदर द फंक्शन इज इवन और ऑड. अगेन I'll be doing the same thing. So minus x की पावर 5 हो जाएगा प्लस एंड अगेन दिस इज माइनस एक्स. सो नेगेटिव नंबर की ऑड पावर है, रिटेन रखेगा नेगेटिव पावर को. सो आपने देखा कि आज के लेक्चर के अंदर, आज के इस मैराथन के अंदर जो हमने कंटिन्यू किया है, स्टार्ट किया है, इसके आज के जो ऑलमोस्ट तीसरा क्वेश्चन आया है, थर्ड क्वेश्चन आया है जिसमें इवन और ऑड को चेक किया गया. सो एक तो ये ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं प्लस होते भी ऐसे हैं कि वन स्टेप में सॉल्व अप होने वाले होते हैं. सो बैरिया के अंदर या एयर के अंदर जो आपका एडवांस मैथमेटिक्स का पोर्शन है ये बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं होता. सो इसलिए इसको कवर अप करने का कोई इशू नहीं होता. तो आपने चीज़ों को देख लेना है एंड यूजली इसी तरीके के इसी डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन के मैक्सिमम 2 to 3 स्टेप्स के अंदर हो रहे हैं. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द लिमिट. तो मैं इस क्वेश्चन को रीराइट कर लेता हूँ अपनी कन्वीनियंस के लिए और आपको भी समझने में आसानी हो जाएगी. सो दिस फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 एंड द लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू 2. तो एक टिप आपने याद रखनी है कि आपने पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया करें अलजेब्राइक इक्वेशन को. जो भी अलजेब्राइक आपके पास टर्म गिवन है अगर वहाँ पे सिंप्लीफिकेशन होते हैं सिंप्लीफाई करें फिर लिमिट प्लग इन करें. तो देन आप जो है ना यू विल गेट द ट्रू वैल्यू और यू विल गेट द राइट आंसर. So if I look closely into it again, so x square minus 4 can be written as, so the limit x approaches to 2 is in its place, f of x, and x square minus 4 can be written as x square minus 2 ka square. So this has become a minus b into a plus b. So what I have done here is
कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला मैंने ओपन किया, एंड ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. सो दो स्टूडेंट्स वर हैविंग डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग. सो पहले अलजबरा का जो लेक्चर है उसको वो थॉरली रिवाइज कर लें. So this will become things much more easier. This will make things much more easier and more understandable for them. So x minus 2 डिनोमिनेटर में एज इट इज पड़ा हुआ है. तो ये इक्वल का साइन यहाँ पे नहीं है. मैंने ये लिमिट आपने सारी वैल्यू की फाइंड आउट करनी थी, तो सारे फंक्शन की आपने ऊपर लिमिट अप्लाई करनी थी. So what I have done here is I have simply opened up this x square minus 4 as x square minus 2 का square, which can be opened as x minus 2 into x plus 2. Now what will happen is x minus 2 and x minus 2 will get cancelled, and I'll be left with the limit x approaches to 2f of x is equals to x plus 2. So now मैं simply limit put कर दूंगा, x की वैल्यू को 2 से रिप्लेस कर दूंगा क्योंकि लिमिट मैंने 2 प्लग इन करनी है. So this will become 2 plus 2 and 2 plus 2 will become 4. So लिमिट की जगह पे जब वैल्यू आ जाएगी तो आंसर will be 4. So the next function is the limit x approaches to 0 and the function is sin 7x by x. So before solving this question, let me recall the sandwich theorem for you guys. So the sandwich theorem क्या कहता है कि लिमिट x अप्रोच टू 0 कर रही हो एंड साइन ऑफ x नीचे भी x पड़ा हुआ हो, so this whole term becomes 1. So this is known as sandwich theorem. So this is a theorem for limits which is known as sandwich theorem. So now I'm not going to the details of it. मैं सिर्फ फॉर्मूला बता दिया ताकि इंट्रेंस टेस्ट से एलिमेंट बात हो जाए. तो यहाँ पे जो चीज़ अगर आर्ग्यूमेंट में पड़ी है वही डिनोमिनेटर में पड़ी है तो 1 हो जाएगा. अब अगर यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में 7x पड़ा हुआ है एंड नीचे आपके पास x पड़ा हुआ है. सो इफ आई मेक इट 7x इन द डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे मैं सैंडविच थ्योरम अप्लाई कर सकूंगा. सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम मल्टीप्लाइंग विद 7 एंड आई एम आल्सो डिवाइडिंग बाय 7. व्हाई? बिकॉज ये 7 और 7 कैंसिल हो जाएंगे एंड जब ये दोनों कैंसिल होंगे तो इट वोंट मेक एनी डिफरेंस. सो आई विल टेक दिस 7 इनसाइड हियर एंड दिस कैन बी रिटन एज, सो दिस कैन बी रिटन एज, ये बाहर वाला 7, ये जो ऊपर वाला 7 है ये तो अपनी जगह पे पड़ा हुआ है. सो ये वही वाला 7 आ गया एज इट इज यहाँ पे. ठीक है. सो इट कैन बी रिटन एज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x एंड ये जो 7, ये जो नीचे डिनोमिनेटर वाला 7 था इसको मैंने यहाँ पे ले गया हूँ एंड दिस हैज बिकम 7x एज वेल. So now the term which is in the argument is same in the denominator. So this whole term will become 1 because sandwich theorem बन जाएगा. So 7 into 1 आ जाएगा. ये सारे का सारा तो 1 हो गया. 7 into 1 is 7. So the answer here is 7. यहाँ पे क्या हुआ है sin 7x by 7x आ गया. So sandwich theorem apply करने से वो चीज़ 1 हो गया. So 7 into 1. So this is why 7 is the answer here. So again now you have a limit. The limit is approaching to infinity. So let me rewrite this question first. The limit x approaches to infinity and the function is 3x square plus 2x by 5x square minus x. तो देखो लिमिट के लिए एक लेट मी suggest you a very simple rule which is known as L'Hopital's rule, which is also known as L'Hopital वैसे इसको लिखा जाता है. सो पढ़ा है इसको L'Hopital जाता है. सो L'Hopital रूल या L'Hopital आप रूल जो है ना इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो. वो रूल आपको क्या कहता है? वो कहता है कि जब आपने लिमिट प्लग इन करनी है उससे पहले आप क्या करो कि न्यूमरेटर को भी अलहदा से आप डेरिवेटिव ले लें एंड डिनोमिनेटर का भी आप अलहदा से डेरिवेटिव ले लें. सो तब तक आप डेरिवेटिव लेते हैं जब तक आप देखें कि फंक्शन में लिमिट, क्योंकि आप इन्फिनिटी पुट कर रही हैं. इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? अनडिफाइंड. सो फंक्शन अनडिफाइंड होने से जब तक बचता है तो आप उसको डेरिवेटिव लेते रहो. तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लूंगा. सो डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? सो अगर एक नंबर एक्स की पावर एन है तो उसका डेरिवेटिव लेने का रूल क्या है कि आप पुरानी पावर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं और नई पावर आप एक रिड्यूस कर देते हैं. और अगर साथ एक कांस्टेंट पड़ा हुआ होगा तो वो कांस्टेंट एज इट इज साथ ही पड़ा रहेगा और अकेले कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होगा. सो अगेन मैं सजेस्ट करूंगा द स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम द प्री मेडिकल बैकग्राउंड एंड आर अप्लाइंग इन द CS और इंजीनियरिंग टेस्ट, सो वो पहले जो थॉरो लेक्चर्स एंड डेरिवेटिव्स को उनको लाजमी रिवाइज कर लें, रिकॉल कर लें. इवन जो स्टूडेंट्स मैथमेटिकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं वो भी उनको कर लें. सो इट विल ऑल्सो हेल्प देम आउट. जिनको ये आता है सो दे नीड नॉट टू वरी, सिंपली इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. तो मैं डेरिवेटिव लूंगा पहले न्यूमरेटर की टर्म का. 3 कांस्टेंट अपनी जगह पे रहेगा. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x प्लस 2 कांस्टेंट है अपनी जगह पे. याद रखिएगा x का डेरिवेटिव 1 होता है. सो 2 into 1 आ जाएगा. I'll do the same in the denominator. So this will become 10x. Why? 5 अपनी जगह पे है, बल्कि मैं स्टेप कर देता हूँ. ठीक है. सो ताकि ये समझ आ जाए. सो ये 5 अपनी जगह पे है
2 पुरानी पावर नीचे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर में से एक चला जाएगा, सो एक्स आ जाएगी पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव मैंने बताया 1 होता है, माइनस अपनी जगह पे एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा. सो आई कैन री राइट इट एज, आई कैन ऑल्सो री राइट इट एज 6x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 10x माइनस 1. अब अगेन अगर मैं इसमें लिमिट प्लग इन करता हूँ तो ये भी इनफाइनाइट हो रहा है, ये पूरी टर्म इनफाइनाइट हो रही है. सो इन्फिनिटी और ओवर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी है, अभी भी इन्फिनिटी जो है वो अवॉइड नहीं हुई. तो दोबारा डेरिवेटिव ले लेते हैं. तो दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे, जब मैं आई विल बी टेकिंग द डेरिवेटिव अगेन, तो यहाँ पे दोबारा डेरिवेटिव लेने पे क्या हो जाएगा कि 6 अपनी जगह पे, x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, याद रखिएगा. सो 2 इज अकेला कांस्टेंट है, यहाँ पे x नहीं है इसके साथ, तो दिस विल बिकम 0 डिवाइडेड बाय 10x. सो 10 इंटू 1 कर लोगे आप, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. 6 प्लस 0 इज 6, 6 बाय 10 आ जाएगा, कैंसिल करोगे सो 3 बाय 5 आ जाएगा. सो दिस इज वाई आंसर यहाँ पे 3 बाय 5 की फॉर्म में था. सो लेट मी रिव्यू द लॉपिडल रूल अगेन. वो ये कहता है कि अगर आप ये देख रहे हो कि लिमिट प्लग इन करने से चीज़ें आपके पास इनफाइनाइट या अनडिफाइंड हो रही हैं, तो आप ऊपर वाले का डेरिवेटिव सेपरेट ले लो, नीचे वाले का डेरिवेटिव ले लो, दोबारा डिनोमिनेटर का, तब तक डेरिवेटिव लेते रहो जब तक इन्फिनिटी से वो बाहर नहीं आता. सो मैंने देखा एक दफ़ा डेरिवेटिव लेने के बाद कि स्टिल एक्स पुट करने पे इन्फिनिटी आ रही है, तो मैंने दोबारा डेरिवेटिव ले लिया. एक्स की टर्म्स ही खत्म होगी, कोई बात नहीं, खत्म हो जाए, कैंसिल करूंगा, आंसर आ जाएगा. सो यू कैन यूज द लॉपिडल रूल जहाँ पे भी आपको लगे कि यहाँ पे सॉल्व करना आपके लिए लिमिट को डायरेक्टली जो है वो डिफिकल्ट है. सो अगेन आपके पास जो फंक्शन गिवन है और उसमें लिमिट x अप्रोच टू 1 कर रही है. सो लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 1 एंड द फंक्शन इज x क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1. सो अगेन व्हाट आई विल डू हियर इज कि मैं यहाँ पे आई कैन राइट 1 एज 1 का क्यूब. So this is now in the form of a cube minus b cube, which is the formula, and that suggests that a minus b, a square plus ab plus b square की फॉर्म में ओपन होगा, राइट. सो लिमिट x अप्रोच टू 1 कर लेंगे हम, यह आ जाएगा x माइनस 1, a की जगह पे मेरे पास x है, b की जगह पे 1 है. सो दिस विल बिकम x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय x माइनस 1 आ जाएगा. So now x minus 1 will get cancel. Limit x approaches to 1 करेंगे, मैं स्टेप कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएं, अंडरस्टैंड कर लो आप इसको. सो जब भी a क्यूब माइनस बी क्यूब ओपन होगा तो वो ओपन होगा a माइनस बी, ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर. और अगर यहाँ पे प्लस होता तो इसने ओपन होना था a प्लस बी, ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर. तो ये बात आपने याद रखनी है. तो दोनों फार्मूलाज मैंने बता दिए हैं, पहले भी मैंने अलजेब्रा के लेक्चर बड़े थॉरोली रिवाइज करवाए हुए हैं, इवन क्वांटिटेटिव की मैराथन में भी मैंने ये फार्मूलाज बड़े जो है ना वो थॉरोली रिवाइज करवाए हुए हैं. तो अब मैं लिमिट प्लग इन कर लूंगा, जब मैं लिमिट प्लग इन करूंगा सो 1 से मैं रिप्लेस कर लूंगा इसको x को. सो 1 का स्केयर 1 प्लस 1 आ जाएगा, 1 का स्केयर इज 1 अगेन 1 अगेन 1, 1 प्लस 1 इज 3. सो 3 आ जाएगा मेरे पास इसका आंसर. सो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना, दिस इज वाई द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3. So now again you are given a function. मैं फंक्शन राइट कर लेता हूँ. द फंक्शन इज गिवन एज f of x इज इक्वल टू 5x प्लस 1. आपको कह रहा है कि f इनवर्स ऑफ 6 बता दो, इसका इनवर्स निकालो और x की जगह पे आप 6 पुट कर लो. सो इनवर्स निकालना आना चाहिए. सम टाइम पेपर में इनवर्स का क्वेश्चन भी आ रहा था. सो मैं इनवर्स फाइंड आउट करना पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ और मैं इनवर्स के स्टेप्स भी साथ साथ मेंशन करता हूँ. सो पहला स्टेप जो आपने करना है ना, आपने y को f of x से रिप्लेस कर लेना है. तो फर्स्ट स्टेप मैं क्या करूंगा, एफ ऑफ एक्स को मैं वाई से रिप्लेस कर लूंगा, राइट जी. सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, आपने सेपरेट आउट करना है एक्स को. सो मैं एक्स को अब सेपरेट आउट करता हूँ. जब मैं एक्स को सेपरेट आउट करूंगा सो वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 5x आ जाएगा. एंड ये जो 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे जाकर डिवाइड हो जाएगा. यह आ गया, इजी हो गया ये. अब बाय डेफिनेशन अगर आप देखो तो आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. तो अगर मैं f को दूसरी तरफ लेके जाता हूँ, दिस विल बिकम f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x. तो ये f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x आ जाएगा. तो फोर्थ स्टेप आपने क्या करना है, फोर्थ स्टेप में आपने x की जगह पे f इनवर्स, थर्ड स्टेप में सॉरी, आपने x की जगह पे f इनवर्स ऑफ y पुट करना होता है. तो x की जगह पे मैंने f इनवर्स ऑफ y प्लग इन किया. तो दिस विल बिकम f इनवर्स ऑफ y. एंड लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है, रिप्लेस y विद x. सो आप y को रिप्लेस कर लोगे विद x. सो यू विल गेट f इनवर्स ऑफ x. So this is x minus 1 by 5 is equals to f inverse of x आ जाएगा. इनवर्स फाइंड आउट कर लिया. तो दोबारा बता देता हूँ मैं, जब भी आपने किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना है तो फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि यू विल बी रिप्लेसिंग f of x विद y. सो फर्स्ट स्टेप मैंने ये कर दिया. तो दिस इज माय फर्स्ट स्टेप.
तो सेकंड स्टेप में मैंने क्या करना है, सो सेकंड स्टेप में मैं साथ साथ मार्क करता जाता हूँ। तो सेकंड स्टेप में आपने एक्स को सेपरेट आउट करना है। सो दिस इज माय सेकंड स्टेप। एंड सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया है कि मैंने एक्स को सिंपली क्या कर लिया है, एक्स को मैंने सेपरेट कर लिया है। सो दिस वाज माय सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में मैं क्या करूँगा कि आई विल बी रिप्लेसिंग अगेन एक्स विद एफ इनवर्स ऑफ वाई। So this is why was my third step. And in the fourth step, what I will do is I'll be replacing y with x. So replacement का step है ये. So replace y with x. This is your fourth step. So you will get the inverse of the function. तो यहाँ पे वैसे क्वेश्चन में यूजुअली इसी तरह का एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है बेरिया के अंदर या एयर के टेस्ट के अंदर इंशाल्लाह, कि जिसमें छोटा सा एक फंक्शन होगा जिसका इन्वर्स निकालना होगा। जैसे मैंने निकाल लिया 2 to 3 स्टेप से मैक्सिमम सॉल्व होने वाला, या 4 स्टेप से मैक्सिमम सॉल्व होने। मैंने तो जरा स्टेप्स किए आपको एक्सप्लेन करने के लिए। नाउ जो एफ इनवर्स आया है ना एक्स, उसमें एफ इनवर्स ऑफ 6 पूछा हुआ है। तो मैंने थोड़ा सा इसको मजीद ट्रिकी कर लिया समझाने के लिए। द रीज़न वाज कि ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि कोई मसला नहीं है, एक्स को आप जो है ना वो एफ इनवर्स ऑफ एक्स में भी वैसी वैल्यू प्लग इन करोगे जैसे आप एफ ऑफ एक्स में करोगे। तो एफ ऑफ एक्स में अगर आपने एफ ऑफ 6 प्लग इन करना होता तो एक्स की जगह पे 6 आ जाता है। एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स में भी एक्स की जगह पे आप 6 प्लग इन कर दोगे और वैल्यू आ जाएगी। तो 6 - 1 आ जाएगा। 6 - 1 इज 5। सो 5/5 वैल्यू 1 आ जाएगी। सो द आंसर हियर इज एफ इनवर्स ऑफ 6 की जो वैल्यू है वो मेरे पास 1 आ जाएगी। रिमेंबर मैंने एफ इनवर्स ऑफ एक्स मुझे निकालना पड़ा, यहाँ पे गिवन ही था। अगर आपके पास पेपर में डायरेक्टली एफ इनवर्स ऑफ एक्स गिवन होता और आपसे पूछ रहा होता कि एफ इनवर्स ऑफ 6 निकालो, तो अगेन देयर इज नो नीड टू गेट कंफ्यूज। सिंपली प्लग इन द वैल्यू इन प्लेस ऑफ एक्स एंड सॉल्व इट अप, यू विल गेट द आंसर। सो नेक्स्ट जो है ना क्वेश्चन आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक वगैरह के जो वैल्यूज हैं, इनके फॉर्मूलाज अक्सर पेपर के अंदर। ओके, सो इन वेरियस पास पेपर, इवन ये जो स्प्रिंग 2025 का पेपर हुआ है उसके अंदर भी इसने साइन हाइपरबोलिक एक्स की और कॉस हाइपरबोलिक एक्स वगैरह की वैल्यूज पूछी हुई थी। सो मैं आपको फार्मूला लिस्ट ऑल दो मैंने टैग कर दी, अटैच कर दी है, अपलोड कर दिया है, आप उसमें से फार्मूला लिस्ट को थॉरली प्रिपेयर कर लोगे। बट मैं आपको 2-3 फार्मूला जो कि फ्रीक्वेंटली पेपर में आते रहे हैं वो मैं बता देता हूँ। साइन हाइपरबोलिक एक्स का जो फार्मूला होता है दैट इज रिटन एज ई की पावर प्लस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 होता है। इसके साथ साथ कॉस हाइपरबोलिक एक्स का भी बड़ा फ्रीक्वेंटली पास्ट पेपर्स में आता रहा है। सो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 होता है। एंड हमें पता है कि टैन टैन को कैसे आप राइट डाउन करते हो, डैट इज साइन ओवर कॉस। तो टैन हाइपरबोलिक एक्स का जो फॉर्मूला होता है डैट इज ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा। सो कॉस हाइपरबोलिक में यहाँ पे प्लस होता है एंड साइन हाइपरबोलिक में यहाँ पे माइनस होता है। एंड टैन निकालते हुए साइन को जब आप कॉस से डिवाइड करोगे तो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिंपली ये रह जाएगा। सो दीज आर द 3 मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ द हाइपरबोलिक फंक्शन। तो डायरेक्टली वैल्यू पूछी हुई होती है कि हाइपरबोलिक फंक्शन की वैल्यू क्या है। यहाँ पे भी ये कि हाइपरबोलिक फंक्शन की वैल्यू पूछ रहा है। सो और अब यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू है वो कॉस की है। सो कॉस जो है ना वो कोसाइन है, आपने इसको कोसीकेंट से जो है ना कंफ्यूज नहीं करना। कोसीकेंट अगर होगा तो आप साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू को रेसिप्रोकल लेके प्लग इन करोगे, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि साइन एंड कोसीकेंट आर रेसिप्रोकल ऑफ वन अनदर। सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर के अंदर होते हैं जहाँ पे कंडीशन पूछ ली जाती है, और यहाँ पे ये कंडीशन है कह रहा है कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल आ जाता है माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स के, तो फंक्शन क्या होगा, ऑड होगा। देखिए मैंने ये कंडीशन ऑलरेडी बताई हुई है। और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल आ जाता है प्लस एफ ऑफ एक्स के, तो फंक्शन इन डैट केस आपके पास इवन होता है। सो मैंने ये एक्सप्लेन ऑलरेडी किया है, बस आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल ऑफ इट। दिस इज ऑल्सो अ पास पेपर क्वेश्चन एंड बड़े रिसेंट पास पेपर्स के अंदर ये आता रहा है। ये क्वेश्चन बेरिया के अंदर भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन एयर के अंदर भी आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। तो इफ अ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ फंक्शन इज 2 देन द फंक्शन इज क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा ना। देखिए लीनियर फंक्शन की पावर 1 होती है, क्वाड्रेटिक की 2 होती है, एंड अगर डिग्री 3 है तो वो 3 वो क्यूबिक फंक्शन होता है। एंड डिग्री की डेफिनेशन क्या है, हाईएस्ट पावर इन अ पॉलिनोमियल। सो डिग्री इज योर हाईएस्ट पावर इन द पॉलिनोमियल is known as your degree. So highest power in polynomial. So highest power in polynomial को डिग्री कहते हैं। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड फ्रॉम सम ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ना, पूल ऑफ क्वेश्चन में से रैंडमली क्वेश्चन जनरेट होके आते हैं। सो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि डिग्री की डेफिनेशन पूछी गई, तो हाईएस्ट पावर जो होती है किसी भी पोलिनोमियल में उसकी डिग्री कहलाती है। एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द फॉल 2024 का जो टेस्ट था उसके अंदर जो है ये क्वेश्चन जो है वो आता रहा है। तो दीज वर सम ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम फंक्शन विच वर रिलेटेड टू द पास्ट पेपर। इसके अलावा आपने थॉरली जो फंक्शंस का पोर्शन है, जो लेक्चर है वो टैग हुआ हुआ है, उसको अपलोड हुआ हुआ है, उसको आपने जो है वो चेकआउट करना है।
एंड जो यूट्यूब की ऑडियंस है वो इसको अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पिंड कमेंट में उस लेक्चर को देख सकती है। फंक्शंस के थॉरली कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपके रिवाइज हो जाएंगे। सो बेरिया के अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस फंक्शन में लिमिट्स इंक्लूड हो जाता है, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री, उसके साथ थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी आती है एंड समटाइम्स वेक्टर्स होते हैं। सो वेक्टर्स मैं फिजिक्स में ही कवर करवा दूंगा, और वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या एंगल निकालना ही आ रहा होता है, इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं आती हैं। तो ये अगर आप चीज़ें कर लेते हो तो आप अपना 30% का एडवांस मैथमेटिक्स इंशाल्लाह और फिजिक्स जो है वो पोर्शन 100% जो है वो कवर अप कर लोगे। So this marathon lecture is totally based on the past papers questions of Beria and Ayer. तो अब हम जो है ना MCQ सॉल्व करेंगे विच आर रिलेटेड टू डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रल्स एंड फ्रॉम द पास्ट पेपर्स। अगेन डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रल्स के भी थॉरो लेक्चर्स जो हैं और उसी डिफिकल्टी लेवल पे जो कि दोनों यूनिवर्सिटी से स्पेसिफिक है, वो आपके पास डिस्क्रिप्शन में है, आप उनको चेकआउट कर सकते हो, उनको आपने देख लेना है। एंड जो लाइव क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं उनके तो ऑलरेडी ये पोर्टल के ऊपर भी अपलोडेड है। So find the derivative of f of x equals to x cube plus 2x square minus 5x plus m. So derivative आपसे पूछा गया। डेरिवेटिव लेने के लिए आप क्या करते हैं, अगर x की पावर n है तो आप पुरानी पावर से मल्टीप्लाई करते हैं और एक पावर आप रिड्यूस करते जाते हैं। अगेन फार्मूला लिस्ट भी मैंने जो है ना वो इसकी अपलोड कर दी, आप उसको चेकआउट कर लेना अपने पोर्टल पर से। सो हे द डेरिवेटिव इज f डैश ऑफ x एज 3x स्क्वायर प्लस 4x हो जाएगा, ये -5 × 1 हो जाएगा एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सो मैंने यहाँ पे क्या किया है, पुरानी पावर नीचे आ गई, नई पावर एक कम आ गया, और यहाँ पे क्या हुआ है ये 2 अपनी जगह पे है और ये वाला 2 जब नीचे आएगा सो 2 आ जाएगा, नई पावर एक कम हो जाएगी, सो एक्स स्क्वायर में से एक पावर चलेगी, एक्स आ जाएगा। सो द आंसर इज 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। सो दिस इज द डेरिवेटिव। सो इजी क्वेश्चन होता है डेरिवेटिव का, बहुत कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होता है, ताकि चीज़ें आप इजीली कर सको। अब अगेन फार्मूला लिस्ट में से तो आप वैसे फार्मूला देख लोगे, लेकिन मैं इस क्वेश्चन पे जाने से पहले बता दूं कि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है एंड नेचुरल लॉग ऑफ x का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज 1/x। तो फार्मूला आते होंगे तो डेरिवेटिव फाइंड आउट करना बहुत ईजी हो जाएगा। सो इसका डेरिवेटिव पूछ रहा है, फंक्शन में आपके पास e की पावर x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x है, जब मैं डेरिवेटिव लूंगा सो e की पावर x का जो डेरिवेटिव e की पावर x ही आ जाएगा। नेचुरल लॉग ऑफ x कैन बी रिटन एज 1/x here. So now the next function is you have to find out the derivative of sin x plus cos x. तो अगेन फार्मूला लिस्ट को आपने लाजमी देखना है, मैं बार बार इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूँ कि उसके बिना आपके लिए चीज़ें जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगी। तो अगर आपको फार्मूलाज नहीं आते होंगे तो डेरिवेटिव में यू विल गेट स्टक। तो साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है, रिमेंबर उसकी वैल्यू जो है वो cos x होती है एंड cos x का जो डेरिवेटिव होता है उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज माइनस साइन एक्स। बाय द वे याद रखने का तरीका ये है कि जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जिनके नेम s से स्टार्ट होते हैं उनके नेगेटिव डेरिवेटिव हैं, सॉरी सी से स्टार्ट होते हैं। अगेन बता रहा हूँ कि ऐसे सारे फंक्शन जिनके नेम सी से स्टार्ट होते हैं उनके डेरिवेटिव नेगेटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल cos x का डेरिवेटिव इज माइनस साइन एक्स। सिमिलरली कोसेकेंट x का भी जो डेरिवेटिव है वो भी नेगेटिव साइन है। सेम गोज कॉट एक्स का भी जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव साइन है। तो जितने भी डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट होते हैं उनके डेरिवेटिव जो हैं वो नेगेटिव आते हैं। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, फॉर्मूलाज आते होंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट करूंगा, सो साइन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉज एक्स एंड कॉज एक्स का डेरिवेटिव, ये प्लस अपनी जगह पे है, सो कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स आ जाएगा। ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे, सो कॉज एक्स प्लस माइनस साइन एक्स। सो दिस इज योर आंसर हेयर। इजी पीजी 1 to 2 स्टेप्स मैक्स सॉल्विंग वाले डेरिवेटिव के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, इंटीग्रल से रिलेटेड क्वेश्चंस इस तरह के ही होते हैं, तो डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4 है, डेरिवेटिव आपने फाइंड आउट करना है x की पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का ही आपको कहा गया है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। जब विद रिस्पेक्ट टू आप x डेरिवेटिव लेंगे तो पुरानी पावर नीचे आ जाएगी। सो पुरानी पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे आपके पास 5 एंड नई पावर क्या हो जाएगी, ये कम होके 5x4 हो जाएगा, -3 अपनी जगह पे है, पुरानी पावर 2 आ जाएगा एंड x स्क्वायर की एक पावर कम होके x की पावर 1 आ जाएगा, 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सो 5x4 माइनस 6x आ जाएगा। अच्छा जी, डेफिनेशन पूछा आपके पास कि चेन रूल क्या होता है। सो चेन रूल आप जो भी सब्स्टिट्यूएंट जो है पुटअप करते हो, सो dy/dx dy/dt, लेट्स से अगर मैंने t लिया हुआ और यहाँ पे dt/dx होगा, अगर मैं u ले लेता हूँ तो u की फॉर्म में dy/dx, चेन रूल की फॉर्म में आएगा dy/du डॉट du/dx। सो दिस इज द फॉर्मूला जो कि आपसे चेन रूल का सिंपली जो है ना फॉर्मूला पूछा गया है। सो द राइट आंसर हियर इज dy/dt into dt/dx। So the right option here is option D। Now we have this question, यहाँ पे ये टाइपो है, आप इसको देख लीजिएगा कि आपने d of x ऑफ ये फाइंड आउट करना है, ये बीच में इक्वल नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल की मिस्टेक हुई है। अब आपसे पूछा गया है कि आपने इसका डेरिवेटिव बताना है।
सो अभी मैंने आपको फार्मूलाज एक्सप्लेन किए हैं। आज के इस मैराथन लेक्चर के अंदर हमने फार्मूला देखें कि कॉस हाइपरबोलिक एक्स की जो वैल्यू होती है दैट इज ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाय 2 होगा। सो दिस होल टर्म इज बेसिकली कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। अगर मैं इसको रीराइट करूं, सो बेसिकली आई हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ द कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन। सो कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स, राइट। सो प्लस साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स आ जाएगा। तो उसका जो डेरिवेटिव आएगा वो प्लस साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स आ जाएगा। अगेन फिर बता रहा हूँ, बेरिया के अंदर एंड एयर के अंदर आपके पास वन स्टेप सॉल्विंग के क्वेश्चंस होते हैं, एंड उस वन स्टेप सॉल्विंग के क्वेश्चंस के अंदर आपके अगर फॉर्मूलाज आते होंगे तो आप मैक्सिमम विद इन 40 सेकेंड्स 50 सेकेंड्स एट मैक्स आप उस डेरिवेटिव या इंटीग्रल के एडवांस मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व अप कर सकोगे। तो फॉर्मूला लिस्ट को आपने थॉरली देखना है, उन फॉर्मूलाज को आपने क्रैम करना है, याद रखना है। कॉड इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव पूछा गया, सो डायरेक्टली मैं फॉर्मूला पुट कर दूंगा। तो मैंने बताया मैंने कि सी से जितने भी फंक्शन स्टार्ट होते हैं उनके डेरिवेटिव नेगेटिव होते हैं। सो जहाँ पे माइनस आएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। तो डायरेक्टली जो है वो फॉर्मूला से वैल्यू ही यहाँ पे आई हुई है। अच्छा जी, फंक्शन है, आपको कह रहे हैं कि डेरिवेटिव लेके बताओ। तो परेशानी की इसमें कोई बात नहीं है। मैं डेरिवेटिव लेने से पहले आई कैन री राइट एज एक्स है, एक्स को एक्स लेने देते हैं, एक्स 1/x को मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर -1। अब मैं इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ। जब एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 हो जाएगा, एक्स की पावर -1 का डेरिवेटिव क्या होगा, पुरानी पावर आ जाएगी, नई पावर एक और रिड्यूस हो जाएगी। सो -1 में से एक और -1 हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। 1 प्लस -1 बाय एक्स की पावर -2 को मैं वापस डिनोमिनेटर में ले लेता हूँ तो एक्स की पावर +2 हो जाएगा। ब्रैकेट्स को नेक्स्ट स्टेप में ओपन कर लेते हैं, 1 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सो 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा। मैं अगेन बता रहा हूँ, मैंने क्या किया, डेरिवेटिव लेने से पहले एक्स को एक्स ने दिया, 1 बाय एक्स को आप रिटर्न एज एक्स की पावर -1, क्योंकि डिनोमिनेटर में पावर पॉजिटिव है, जब ये न्यूमिनेटर में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब डेरिवेटिव लिया, एक्स का डेरिवेटिव इज 1 एंड पुरानी पावर साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, नई पावर एक और रिड्यूस हो जाएगी। तो दिस विल बिकम -1 बाय एक्स की पावर -2। एक्स की पावर -2 को वापस मैं डिनोमिनेटर में ले गया हूँ, प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 - 1 बाय एक्स स्क्वायर आ गया। सो द राइट चॉइस हेयर इज ऑप्शन डी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम चेन रूल से सॉल्व कर लेंगे। आपके पास एक्स और टी की फॉर्म में एक वेरिएबल है और एक वाई और टी की फॉर्म में वेरिएबल है। सो मैं रीराइट इसको करता हूँ। सो एक चीज आपके पास गिवन है, एक्स इज इक्वल टू 2t, एंड सेकंड जो चीज गिवन है वो y इज इक्वल टू टी का स्क्वायर है। सो आपने वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है वो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड ये आ जाएगा आपके पास डी वाई बाई डी टी डॉट डी टी बाई डी एक्स। चेन रूल अप्लाई करेंगे। सो अब हम t के मुताबिक डेरिवेटिव ले रहे हैं, x के मुताबिक नहीं ले रहे हैं। सो t को आपने आज x ट्रीट करना है। सो डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। 2 कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव t के मुताबिक 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2, एंड अगेन डी वाई बाई डी टी हो जाएगा यहाँ पे, पुरानी पावर नीचे नई पावर एक कम। अब इस फॉर्मूला में प्लग इन कर दो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए। सो डी वाई बाई डी टी की जगह पे डी वाई बाई डी टी प्लग इन किया, जो क्या आया था 2t। डी एक्स बाई डी टी था ये मेरे पास 2, तो मैंने तो फॉर्मूला में डी टी बाई डी एक्स चाहिए, तो मैं रेसिप्रोकल ले लूंगा। देखिए डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू 2 है, सो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी, एंड दैट विल बिकम 1/2। तो ये 1/2 हो जाएगा, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, एंड सिंपली यू विल बी लेफ्ट विद टी। सो टी इज द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। सो ये मैराथन टोटली पास पेपर्स के ऊपर बेस करा है। मैं फिर बता रहा हूँ, सो ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रल्स के, डेरिवेटिव्स के, फंक्शंस के एंड लिमिट्स, वो तो फंक्शंस के अंदर ही मैंने कवर अप किया हुआ है, एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री, ये 4-5 लेक्चर्स आपने थॉरली देखने हैं एडवांस मैथमेटिक्स के लिए। साइन a प्लस बी का डेरिवेटिव पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो इस फंक्शन को अगेन मैं राइट डाउन करूँ, साइन a प्लस बी ऑफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव पूछ रहे हैं। सो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव जो है वो प्लस कॉज हो जाएगा। सो द डेरिवेटिव विल बी प्लस कॉज ऑफ a प्लस बी एक्स आ जाएगा। अच्छा, अब ये याद रखिएगा कि अगर ये एक्स ना होता, जैसे यहाँ पे एक्स नहीं है गिवन और अकेला साइन होगा, तो अकेला साइन तो फिर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो 0 आता है। तो मैंने दोनों तरह से ये क्वेश्चन करवा दिया, क्योंकि पास पेपर के ये क्वेश्चंस हैं और स्टूडेंट्स बताते हैं पेपर के बाद के पेपर में किस तरह का क्वेश्चन था, तो दोनों तरह से मैंने क्वेश्चन को करवा दिया, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि एक्स था, कुछ का कहना था कि एक्स नहीं था। डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन इज, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है, उसका डेरिवेटिव खत्म हो जाता है, कांस्टेंट नहीं रहता। at a point where the first derivative 0, f dash of x is known as, so f dash of x कहाँ पे 0 होता है, ये क्या कंडीशन है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो
if the first order derivative की value is equal to zero, so such a point is known as your stationary point, your point of inflection, stationary point, stagnation point, extremas जो है minima, maxima, उनकी conditions को आपने लाजमी देख लेना है. So relative minima at x equal to c, एक point x equal to c and f dash of c equal to 0 है, तो relative minima की क्या condition होगी? देखिए minima के अंदर आप मैक्सिमा या मिनिमा कैसे फाइंड आउट करते हो? तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. आपके पास जो फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स, आप पहले उसका एक दफ़ा डेरिवेटिव लेते हो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जिसको कहते हैं, आप उसको जीरो के इक्वल रखते हो और आप एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करते हो. एक्स की वैल्यूज आ जाती हैं, देन अगेन आप इसका दोबारा डेरिवेटिव लेते हो, जिसका डेरिवेटिव ले चुके हो उस लिए हुए डेरिवेटिव का दोबारा डेरिवेटिव लेते हो, जिसको आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हो. अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर ये जो एक्स की वैल्यूज आई हैं आप इनको प्लग इन करते हो. अगर तो इसका आंसर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो वहां पे मिनिमा होता है. सो ये उल्टा चलता है, मिनिमा होगा वहां पे. और अगर आपका एफ डबल डैश ऑफ एक्स के अंदर वैल्यू पुट अप करने पे आंसर नेगेटिव आ रहा है, लेस देन जीरो आ रहा है, तो वो मैक्सिमा होगा. और अगर जीरो आ जाए, एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो आ जाए इस सिचुएशन में, तो नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होता है. तो मिनिमा की डेफिनेशन पूछ रहा है, सो मिनिमा के लिए एफ डबल डैश ऑफ सी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगी. तो ये मिनिमा मैक्सिमा की कंडीशंस को मैंने रिवाइज करा दिया. सो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होता है? वो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई व पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स की लिमिट पार्शियल ऑफ एक्स अप्रोच जीरो कर रही हो, डेल्टा एक्स अप्रोच जीरो कर रही हो, तो आंसर होता है. बल्कि राइट आंसर ये है, यहाँ पे वाई है, जीरो नहीं है. तो द राइट चॉइस हियर इज ऑप्शन सी. सो नेक्स्ट पोर्शन के अंदर अब मेरे पास इंटीग्रल्स के क्वेश्चन है पास पेपर में से. अगेन इंटीग्रल का जो कंप्लीट लेक्चर है उसको भी आपने कवर अप करना है इंशाल्लाह.